आज इस 73वें गणतंत्र समारोह में मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन वह स्वर्णिम दिन है जिस दिन भारतीय संविधान इस देश में लागू हुआ। आप सबको ज्ञात है, पहले राजशाही में, राजतंत्र में राजा का बेटा राजा बनता था और राजतंत्र से ही शासन चलता था। लेकिन हमारे देश का संविधान सर्वसमावेशी और सबके विकास के लिए बनाया गया और लागू किया गया है। आज एक गरीब का बच्चा भी अपनी मेहनत, लगन, परिश्रम से देश के बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। आज सरकारों का गठन मतदाताओं द्वारा किया जाता है। सभी मतदाता गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कहीं क्षेत्र का निवासी हो, सबको वोट देने का अधिकार है और ये हमारे देश की शान है। आज के 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में ये अवसर है कि हम उन शहीदों को याद करें जो हमारे गणतंत्र के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और दूसरे अन्य महापुरुष जिनकी गत्यात्मक सोच ने हम सबको ये संविधान दिया है और इस संविधान के छाया तले आज हमारा देश प्रगति की ओर अग्रसर है। मैं आज इस अवसर पर आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले 2 साल से कोविड-19 का प्रकोप हमारे क्षेत्र में चल रहा है, लेकिन हम सबके प्रयास से, आमजन के सहयोग से हम सब इस पे नियंत्रण करने में सक्षम रह पाए हैं। इस अवसर पर मैं सभी हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेज को और अन्य चिकित्सा कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दिन रात एक करके कोरोना की रोकथाम में अद्भुत प्रयास किए। वैक्सीनेशन में भी उन्होंने बढ़ चढ़ हिस्सा लिए। ये सब हेल्थ वर्कर्स को आज मैं इस 73वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार फ्रंट लाइन वर्कर्स में राजस्व विभाग के, पुलिस विभाग के, होमगार्ड, नगर परिषद के कर्मचारी अधिकारीगण, राजस्व प्रशासन के कर्मचारी अधिकारीगण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इन सभी फ्रंट लाइन वर्कर्स ने अद्भुत मेहनत और लगन से कोरोना टाइम में काम किया है। मैं उन सबको इस मंच से धन्यवाद देता हूं और प्रशासन और पुलिस की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, अभी कोरोना गया नहीं है और वैक्सीन ही एकमात्र हमारे पास उपाय है। इसलिए मैं सब लोगों से इस मंच के माध्यम से इस स्वर्णिम अवसर पर अनुरोध करता हूं कि जो वैक्सीन के लिए पात्र है वो वैक्सीन लगा लें, साथ ही मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और लगातार साबुन से हाथ धोते रहें। मैं इस अवसर पर उन सब गैर सरकारी संगठनों, समाज सेवियों और सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से मास्क
मास्क वितरण किए, वैक्सीन कैंप लगवाए और लोगों को वैक्सीन लगवाई है। इन सबको मैं तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको पता है, आप सबको जानकारी है कि कोविड-19 के काल में अनेक गैर सरकारी संगठनों ने मास्क वितरण किए, खाद्य पदार्थों का वितरण किया और इसके साथ साथ आज तक इंदिरा रसोई योजना से जो गरीब और बेसहारा लोग हैं उनको भोजन कराया जा रहा है, निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। मैं ऐसी सभी संस्थाओं को धन्यवाद देता हूं। मित्रों, हम सबको आगे आकर क्षेत्र का विकास करना है और क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। इस अवसर पर मैं अधिक कुछ नहीं कहते हुए क्षेत्र के मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। क्षेत्र के मीडिया कर्मियों ने बहुत मेहनत से कोरोना को कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन का मैसेज जनता तक पहुंचाया है, जिससे सरकार ने जो भी निर्देशन, मार्गदर्शन और गाइडलाइंस दी है उसकी पालना करने में काफी मदद मिली है। तो मैं आज इस मौके पर जो मीडिया कर्मी है उनको भी धन्यवाद देता हूं और हम सब मीडिया कर्मियों की भी ऋणी है। सभी लोगों को इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। अभी जो परेड पेश की गई थी एनसीसी ने, स्काउट ने और दूसरे कर्मचारियों ने और उनके कोच को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतनी ठंड भरे सीजन में उन्होंने काफी मेहनत करके और अच्छी परेड उन्होंने संचालित की है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके कुशल मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व के बदौलत हमारा संपूर्ण ब्लॉक, पूरा गंगापुर सिटी बहुत ही विकास और